सभी को नमस्कार। मैं सुरेश कुमार सुमन, आपका दोस्त, आपका अपना चैनल सक्सेस विद सुमन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज से मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप सीटेट जुलाई को क्रैक करने का मिशन जो मैंने शुरू किया है, आज से आप उसमें अपनी सहभागिता निभाएंगे और यहां से बहुत कुछ सीखेंगे। दोस्तों, अब मैं आज डेवलपमेंट का एक कंसेप्ट लेकर आया हूं। उसमें हम सीखेंगे कि डेवलपमेंट और ग्रोथ क्या है, वृद्धि क्या है, और डेवलपमेंट अर्थात विकास क्या है। ये दो शब्द आपके सीटेट हर प्रकार के टीचिंग एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और यहां से बच्चे ग्रोथ और डेवलपमेंट में दिक्कत पाके ग्रोथ में डेवलपमेंट और डेवलपमेंट में ग्रोथ का टिक करके चला आते हैं। आज से मेरे मित्रों, ये हमारी गारंटी है कि आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ हमारी शारीरिक संरचना है, हमारा विकास है, जो एक समय के बाद जाकर रुक जाता है। ग्रोथ कंटिन्यूअस नहीं रहता है, पूरी लाइफ नहीं चलता है और ये अप्स एंड डाउन होते रहता है। कभी क्या होता है, कोई बच्चा बहुत जल्दी लंबा हो जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है या वहीं पे उसकी लंबाई रुक जाती है। तो डेवलपमेंट को हम देखते नहीं है, उसको महसूस करते हैं। जैसे कि हमारी स्टडी अच्छी तरह से हो रही है, हम अच्छा फील कर रहे हैं या हम कोई कंसेप्ट को सीख रहे हैं, तो ये चीज हमारी विकास हो रहा है, हमारी बौद्धिक विकास हो रही है, हमारी मानसिक डेवलपमेंट हो रहा है, मेरा इमोशनल किसी के साथ अटैचमेंट हो रहा है कि नहीं, मुझे ईमानदारी के साथ इमोशनल रहना है। कोई व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे अंदर सिंपैथी आ जाती है, एम्पैथी आ जाता है। तो ये सारे चीजें आपके आंतरिक अनुभूति होने लगती है, इसे डेवलपमेंट बोलते हैं। आप ये 10 पॉइंट्स जो मैं अभी आपको बोर्ड पे दे रहा हूं, इसको आप गांठ बांध लेना, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 2-3 क्वेश्चन आज के क्लास से बनेंगे। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं आज का पहला डेवलपमेंट में। आज हम आपको बता रहे हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट अर्थात विकास में क्या अंतर होता है। अभिवृद्धि बोलते हैं ग्रोथ को हिंदी में, और इंग्लिश में डेवलपमेंट और हिंदी में विकास बोलते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ रहेंगे। तो अभी हम ग्रोथ की बात बता रहे हैं कि और बड़ी स्ट्रक्चर्स स्टार्ट ग्रोइंग। जो हमारी शारीरिक संरचना होती है वो ग्रोथ के अंदर आता है ना। जब हम ग्रो करने लगते हैं, मम्मी के पेट में ही हम धीरे, हमारी जब से फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्रोथ करने लगते हैं। ठीक है, तो एक ग्रोथ हुआ और ग्रोथ आगे चल के रुक जाता है। लेकिन जब मेंटल, सोशल, इमोशन और इंटेलेक्चुअल पैटर्न्स, जिसको मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होती है, वो डेवलपमेंट के अंदर होता है। जैसे मेंटल, जैसे हमारी मानसिक डेवलपमेंट हो रहा है, मैंने अभी बताया, इमोशनल हो रहा है, इंटेलेक्चुअल हो रहा है, हम किसी चीज के प्रति इंटेलेक्चुअल निगाह रखते हैं, दृष्टि रखते हैं, या सोशल, समाज के प्रति हमारी सामाजिकता हमारे अंदर कितना आ रहा है, ये सब डेवलपमेंट के पार्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी फिजिकल चेंजेज होते हैं, आई एम एग्जाम्पल, जो भी फिजिकल चेंजेज होती है हमारी बॉडी में, वो सबको ग्रोथ के अंदर रखते हैं। और जो भी इंटरनल चेंजिंग होती है, इसीलिए तो बोला भी गया है कि ग्रोथ इज एक्सटर्नल डेवलपमेंट, ग्रोथ इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्ड व्हेन डेवलपमेंट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। तो आपको इस पॉइंट्स को याद रखना है, इसको लिखते चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रोथ इज एक्सटर्नल, ग्रोथ बाह्य होता है, इसकी आप बाहर से भी देख सकते हैं कि ग्रोथ हो रहा है, जबकि डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ। आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। एक्सटर्नल अर्थात बाह्य भी होता है और इंटरनल आंतरिक भी होता है। अर्थात क्या है, डेवलपमेंट का दायरा बहुत बड़ा है, ग्रोथ के दायरा छोटे हैं। तो ये दूसरी पॉइंट्स को एकदम याद रखना है। ये ऑप्शन में आपके आते हैं और एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, उससे 5-5, 6-6 क्वेश्चन रखूंगा और आप इसको कॉपी में उतारते चलिए, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। और पेडागोजी बहुत जल्द मैं कुछ दिनों में पढ़ा के फिर मैं अलग सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। आपको ये क्लास पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए
और उनके पास जरूर भेजिए जिनको हमारी जरूरत है, जो नौकरी में आना चाहते हैं। अच्छा, ये हमेशा नहीं चलता। इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ। इट विल बी स्टॉप आफ्टर योर मैच्योरिटी। अर्थात यह हमेशा चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ग्रोथ इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस वेन, जीवन भर चलता है। देखिए, मैं आपको ऐसी भाषा लिखवा रहा हूं, इस लैंग्वेज में लिखा रहा हूं कि आप हिंदी के हो तो हिंदी, इंग्लिश के हो इंग्लिश, और आप अगर दोनों उतारते हैं तो दिस इज एन एक्सीलेंट वर्क फॉर यू एंड यू आर डूइंग बाइलिंगुअल प्रिपरेशन। You will not get anywhere little with hesitation when you will be appear in your examination। तो आपको दोनों उतारना चाहिए। थ्रू आउट द लाइफ चलता है, इसको ध्यान में रखना है कि जो डेवलपमेंट है ये जीवन भर चलता है। उसी प्रकार से एक क्रमिक नहीं होते, नॉट सिक्वेंशियल। ग्रोथ इज नॉट सिक्वेंशियल, एक क्रमिक नहीं होते हैं। और हम डेवलपमेंट को मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे हमारी कितनी मेंटल डेवलपमेंट है, ये तो बाद में हम सीखेंगे कि मेंटल डेवलपमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसका अभी आपको ध्यान में रखना है कि दिस इज नॉट अ क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव होता है नेचर में, तो उस हिसाब से हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं डेवलपमेंट को। फिर उसके बाद हम इसको मापन कर सकते हैं, डू मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ को मापन करेंगे और डेवलपमेंट का मापन नहीं होगा। उसी प्रकार से ये परिणात्मक होता है, क्वांटिटेटिव होता है। ग्रोथ इज परिमाणात्मक। क्या होता है ये? परिमाणात्मक होता है, इसका परिणाम होता है, क्वांटिटी होता है। जबकि ये दोनों होते हैं, परिणात्मक होता है और गुणात्मक भी होता है। ध्यान रखेंगे, क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। मैंने एक्सटर्नल, इंटरनल और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इतना ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हेरिडिटी से रिलेट होता है, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ जो है हेरिडिटी से होता है। जैसे आपने देखा है ना कि जिसके मम्मी पापा थोड़ा छोटे होते हैं तो उनके बच्चे भी छोटे होते हैं, या किसी के मम्मी पापा के बाल दूसरे टाइप के भूरे हैं या थोड़ा ब्लैकी है, तो बच्चे में भी ये सब दिखता है। तो इसका जो है ग्रोथ का रिलेशन हेरिडिटी से होता है। जबकि हम डेवलपमेंट में देखते हैं कि इट इज पॉसिबल विद ग्रोथ, इट इज पॉसिबल विद ग्रोथ, अर्थात ग्रोथ का यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। डेवलपमेंट में भी हम यूज करते हैं ग्रोथ का, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट एक साथ हो सकता है। उसके बाद ये हेरिडिटी हो गया। उसके बाद मैच्योरिटी से रिलेटेड होता है, अर्थात एक मैच्योरिटी आता है जीवन का, वहां पे जाकर ये स्टॉप हो जाता है। जबकि आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस थ्रू आउट योर लाइफ, तो जिंदगी भर चलता है। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट में, इसको ध्यान रखेंगे, ग्रोथ इज द सब पार्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। अर्थात ये डेवलपमेंट है, ये पूरा सर्कल डेवलपमेंट है, उसमें एक कहीं पे छोटा सा पार्ट हो गया ग्रोथ। अर्थात आप ये देख सकते हैं कि ग्रोथ डेवलपमेंट का एक छोटा पार्ट है। तो अभी हमने आपको बताया कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में आपकी अपनी भाषा, सरल भाषा में क्या अंतर होता है, अभी वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके हर टीचिंग एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों, इसको आपने भली भांति उतार लिया होगा और मैं आशा करता हूं कि इस क्लास से आपको आनंद आया होगा। और आज से जितने भी मैं अधिगम पढ़ाऊंगा, अभी तो डेवलपमेंट के 15 क्वेश्चन बनते हैं, तो जितने भी कंसेप्ट है उसको पढ़ाऊंगा। तो आज आपको ये क्लास कैसा लगा, उसका अभिव्यक्ति आप मुझे कमेंट के माध्यम से देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।